खबर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार सबको है। एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की राह अब आसान होने जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल होगा और साल 2023-24 से इस एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू भी हो जाएंगी। एग्रीमेंट साइन करने के लिए स्विस कंपनी के बड़े अधिकारी दिल्ली पहुंचे। एग्रीमेंट के तहत 2 महीने में डेवलपर यानी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को जेवर एयरपोर्ट परियोजना का मास्टर प्लान जमा करना होगा। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से भी स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट किया जाएगा। अगर कोरोना संक्रमण न होता तो ये कंसेशन एग्रीमेंट इस साल अप्रैल में ही हो जाता, लेकिन लॉकडाउन के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहीं और एग्रीमेंट के लिए तारीखें आगे बढ़ानी पड़ी। गौतम बुद्ध नगर की जेवर तहसील में पहले चरण की परियोजना के लिए 1332 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और प्राधिकरण ने इसका कब्जा भी ले लिया है। कंसेशन एग्रीमेंट के बाद अब 1 महीने के अंदर डेवलपर को जमीन पर भौतिक कब्जा दे दिया जाएगा। कंपनी कब्जा मिलते ही ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू कर देगी। 4 चरणों की इस परियोजना पर कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए आएगी। पहले चरण में 2 रनवे बनेंगे और ये साल 2023 से चालू करने की योजना भी है। माना यह भी जा रहा है कि साल 2023 से 2027 के बीच इस एयरपोर्ट पर 12 मिलियन यात्री हर साल आएंगे। और अब अगली खबर N95 मास्क को लेकर के है। N95 मास्क को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने भारत से इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके, लेकिन अब केंद्र ने N95 मास्क के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर निर्यात प्रतिबंध हटाने की जानकारी दे दी है। इस फैसले के बाद अब इन फेस मास्क का किसी भी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। कुछ समय पहले तक इस तरह के मास्क की आपूर्ति को लेकर बड़ी समस्या थी, यहाँ तक कि देश में कई गुना दाम पर फेस मास्क की कालाबाजारी भी हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने फेस मास्क की अलग अलग कैटेगरी के आधार पर कीमत तय कर दी थी। फिर इसके निर्यात पर पाबंदी लगाई गई और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। जैसे जैसे बड़ी संख्या में मास्क तैयार होते गए, सरकार धीमे धीमे निर्यात की सीमा बढ़ाती रही। अब सरकार ने मास्क के निर्यात से पाबंदी पूरी तरीके से हटा दी है। अगर आप भारतीय रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब ट्रेन के स्टेशन से छूटने के 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट भी जारी किया जाएगा। इसे बदलने के पीछे कारण ये है कि पहले रिजर्वेशन चार्ट के आधार पर खाली सीटों के लिए ऑनलाइन और पीआरएस काउंटरों पर टिकटों की बुकिंग की जा सके। असल में कोविड-19 को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन खुलने से 2 घंटे पहले दूसरा आरक्षण चार्ट जारी करने का अस्थायी निर्णय लिया था, लेकिन अब इसे बदला जा रहा है। असल में देश में लॉकडाउन के बाद यातायात पर पाबंदी थी। रोजाना चलने वाली 12,000 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। अनलॉक के शुरू होने के साथ ही भारतीय रेल ने 1 मई से विशेष ट्रेन चलानी शुरू की। रेलवे ने 11 मई 2020 को ट्रेनों के लिए दूसरा आरक्षण चार्ट जारी करने के नियम में भी बदलाव किया था, जिसके तहत ट्रेन छूटने के 2 घंटे के पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट जारी किया जाने लगा। ये नियम केवल विशेष ट्रेनों के लिए था, लेकिन अब रेलवे अपनी पुरानी व्यवस्था को दोबारा कायम कर रहा है और इस व्यवस्था के तहत अब ट्रेन स्टेशन से छूटने के 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट जारी किया जाएगा। और अब अगली खबर आपके बड़े मतलब की है। पारिवारिक पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने का आदेश जारी किया है।
इस बदलाव के तहत पेंशन योजना में अभी तक चली आ रही 7 साल की लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है। असल में इससे पहले 7 साल तक लगातार सेवा देने के बाद ही परिवार को पेंशन मिलती थी। नए नियम से देश के हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। इस नए नियम से सैन्य कर्मियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने अब सैन्य कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को मिलने वाली इनहेंस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने के लिए 7 साल तक लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त को हटा दिया है। ये पेंशन सैन्य कर्मी के आखिरी वेतन की आधी होती थी और ये उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के दिन से 10 वर्ष तक परिवार को मिलती थी। लेकिन अब 7 वर्ष तक लगातार सेवा की जो आवश्यक शर्त थी उसे हटा दिया गया है। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े फायदे की खबर है। SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। इस सुविधा के तहत ग्राहक अब अपनी चेकबुक किसी भी पते पर मंगा सकते हैं। अब तक बैंक चेकबुक सिर्फ उसी एड्रेस पर भेजते थे जो बैंक में रजिस्टर्ड होता था। किसी भी एड्रेस पर चेकबुक मंगाने की सुविधा के लिए SBI के ग्राहकों को ब्रांच जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं कैसे घर बैठे किसी भी एड्रेस पर चेकबुक मंगा सकते हैं। इसका तरीका क्या है, समझ लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को किसी भी पते पर अपनी चेकबुक मंगाने के लिए सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करना होगा। एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद ग्राहक को रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको चेकबुक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर और दूसरी जानकारियां भरनी होंगी। सभी जानकारियां भरने के बाद एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, अपना पता भरना होगा। यहाँ पर वही पता भरना होगा जहाँ आपको चेकबुक मंगानी है। फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। कुछ ही दिन में आपके पते पर चेकबुक डिलीवर कर दी जाएगी। असल में पहले उन लोगों को ज्यादा परेशानी होती थी जो किराए पर रहते थे, क्योंकि किराए का मकान बदलने के साथ ही उनका पता भी बदल जाता था, लेकिन बैंक में उनका पता नहीं बदल पाता था। तो ऐसे लोगों की चेकबुक हमेशा उनके पुराने पते पर आती थी, तो ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अब इस नए फैसले के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने जिस पते पर चेकबुक मंगानी है सिर्फ ऑनलाइन जाकर के लॉगिन कीजिए, डिटेल्स फिलअप कीजिए और आपकी चेकबुक आपके उस नए पते पर डिलीवर हो जाएगी। और अब अगली खबर देश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लाई है। किसान अब अपने खेत की मिट्टी की जांच खुद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिकों ने मिट्टी की जांच के लिए कम लागत वाली मिट्टी परीक्षण किट तैयार की है। इस पर अब भारत सरकार की मुहर भी लग गई है, जिसके बाद आने वाले दिनों में किसान बेहद कम समय में अपने खेतों की मिट्टी की जांच स्वयं कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय की इस तकनीक को भारत सरकार का पेटेंट मिला है। अफसरों का कहना है कि ये नई तकनीक खेती किसानी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। इस किट को तैयार करने में करीब 1.5 से 2 साल का समय लगा है। इसके बाद पेटेंट और स्टडी की प्रक्रिया में 4 साल लग गई। तकनीक के मामले में कृषि विश्वविद्यालय का यह पहला पेटेंट है। इस किट के सामने आने के बाद अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसान मिट्टी परीक्षण खुद से ही जांच कर सकेंगे। अब इसे बाजार में लाने के लिए कुछ महीनों का वक्त और लगेगा। प्रोडक्शन कंपनी से यूनिवर्सिटी MOU करने की तैयारी में है। अगर आप सिनेमा घर जाकर के फिल्म देखने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए एक राहत भरी खबर है। गृह मंत्रालय के आदेश पर देश भर के सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में सिनेमाघर संचालकों को फिल्म शुरू होने, इंटरवल और फिल्म खत्म होने पर कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता से जुड़ी फिल्म या संदेश प्रसारित करने होंगे। फिलहाल सिनेमाघरों को 50% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। सिनेमा हॉल में 2 दर्शकों के बीच 1 सीट खाली रखनी होगी। दर्शकों के लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। कोरोना जागरूकता से जुड़ा संदेश दिखाना जरूरी होगा। संदेश फिल्म शुरू होने से पहले, इंटरवल में और फिल्म समाप्त होने पर जरूर दिखाया जाएगा।
2 शो के बीच में इतना अंतर रखना होगा कि पूरा सिनेमा हॉल फिर से सैनिटाइज हो जाए। 2 शो में इतना अंतर रखना होगा कि दर्शकों के आने जाने के दौरान संपर्क ना हो। सिंगल स्क्रीन सिनेमा में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिलाकर के सिनेमा घर के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना चूंकि अभी देश से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है, जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, जो बेसिक दिशा निर्देश हैं, उनका मानना, उनका पालन करना अभी भी जारी होगा। लिहाजा फिल्म देखने जरूर जाएं, लेकिन 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला और सैनिटाइजेशन का फॉर्मूला जरूर अपनाएं।